तो प्रेम से बोलिए कृष्ण बिहारी लाल की जय। ऐसे नहीं मजा आएगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में जाकर जयकारा जरूर लगा लें ताकि आपका जयकारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच सके। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पूर्णतः शुद्ध न हो जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए कर्म योग बहुसंख्यक लोगों के लिए उपयुक्त विकल्प है। गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग के बारे में बताए, और मैं सुरेंद्र आप सभी के लिए आपके शब्दों में इसे आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए सुनते हैं भगवद गीता अध्याय 5, जिसे कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि कर्म संन्यास योग का बात चल गया है, तो एक कहानी याद आ गया। तो पहले उस कहानी को हम लोग सुन लें। गीता का श्रवण करने के क्रम में एक बार फिर से जयकारा जरूर लगा लें। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण बिहारी लाल की जय। अपने कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा लें ताकि आपकी उपस्थिति श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच सके। यह कहानी है एक युवक की जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही प्रतिष्ठित योद्धा था और वह अपने योद्धा जीवन में महारथी बनने का सपना देख रहा था। वह बड़ी सोच के साथ संग्राम में भाग लेता था और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करता था। एक दिन अर्जुन अपने जीवन के मार्ग पर अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ चर्चा कर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, अर्जुन, तुम अपने कर्म से लिपटे हुए हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि कर्म से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? अर्जुन थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देते हैं, गुरुदेव, मुक्ति के लिए कर्म से क्या संबंध है? हमें तो केवल कर्म करना चाहिए, बाकी चीज़ें अनिवार्य हो जाती हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने सचमुच कर्म से मुक्ति का अर्थ नहीं समझाया। यह कहानी सुनो। गुरु ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई जिसमें बताया कि गर्मी के दिन में एक आदमी जो था सो तपती सूर्य का गर्मी, और एक किसान खेत में काम कर रहा था, और काम करने के बीच में उसके पास जो पानी रखा हुआ था वो भी काफ़ी गर्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी अपने प्यास को बुझाने के लिए वही गर्म पानी को पीकर अपने प्यास को बुझाता था, और उसी से वही गर्म पानी से अपने चेहरे को भी ठंडक पहुंचाता था। लेकिन वह अपना काम जारी रखा। खेत में जो काम कर रहा था उसको रोका नहीं। गुरुदेव ने कहा, देखा अर्जुन, वह किसान कर्म से जुड़ा रहा, लेकिन वह उसके प्रति आसक्त नहीं था। उसने अपने कर्म को योग में बदल लिया और इस तरह वह कर्म से मुक्त हो गया। अर्जुन ने समझाया कि कर्म से मुक्ति का मतलब यह है कि हम कर्मों को आसक्ति के बिना करें और उन्हें योग के रूप में देखें। इसके बाद वह अपने योद्धा जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। उन्होंने कर्म संन्यास योग की ओर कदम बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म संन्यास योग का मतलब है कर्म को बिना आसक्ति के करना, जिससे हम अपने कर्मों के आदर्श और निष्काम भाव से समझते हैं। इस तरीके से हम कर्म से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नए प्रकार से देख सकते हैं। फिर से बोलिए एक बार कृष्ण बिहारी लाल की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्म योग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपा पूर्वक आप मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभप्रद है।
परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाता है। ये महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्म योग से भिन्न कहते हैं। वो वास्तव में ज्ञानी हैं। वे यह कहते हैं, इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वे दोनों फलों का प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्म योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं, वही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप में देखते हैं। भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। ये महाबली अर्जुन, किंतु जो संत कर्म योग में संलग्न रहते हैं, वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। कर्मयोग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आँखें खोलते या बंद करते हुए सदैव यह सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे यह कहते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती है। वे जो अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर सकता। योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। कर्मयोगी अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर चिरकालिक शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो कामना युक्त होकर निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, वे बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे कर्म फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुखपूर्वक रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। कारण से भी इस विचार से वे मुक्त रहते हैं कि वे कोई काम कर रहा है। न तो कर्तापन का बोध और न ही कर्मों की प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है, तथा न ही कर्मों के फल का सृजन करते हैं। यह सब प्रकृति के गुणों में से सृजित होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्म या पुण्य कर्म में स्वयं को लिप्त नहीं करते, किंतु जीवात्माएं मोहग्रस्त हो रहती हैं, क्योंकि उनका वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहा। किंतु जिनकी आत्मा का ज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशित होता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। वे जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है,
और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं, वे मनुष्य शीघ्र ही ऐसे अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आते और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। वे सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। वे जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाते हैं और वे भगवान के समान दोष रहित गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर न तो आश्रित होते हैं और न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। जो ब्रह्म इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एक निष्ठ होने के कारण वे असीम सुख भोगते हैं। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, किंतु वे वास्तव में दुखों के कारण हैं। एक कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत है, इसलिए ज्ञानी पुरुष इनमें आनंद नहीं लेते। वे मनुष्य योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं। केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। जो अंतर्मुखी होकर सुख का अनुभव करते हैं, वे भगवान को प्रसन्न करने में आनंद पाते हैं और आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। ऐसे योगी भगवान में एकीकृत हो जाते हैं और भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा द्वारा हमारे भीतर अनुभूति के रूप से तब तक प्रकट होता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। ये पवित्र मनुष्य जिनके पाप धुल जाते हैं और जिनके संशय मिट जाते हैं और जिनका मन संयमित हो जाता है, वे सभी प्राणियों के कल्याणार्थ समर्पित हो जाते हैं तथा वे भगवान को पा लेते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्ति हो जाते हैं। ऐसे सन्यासी भी जो सतत प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं एवं जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाते हैं, वे इस जन्म में और परलोक में भी माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त ब्रह्म इंद्रियां सुख के विषयों का विचार न कर अपनी दृष्टि को पांव के बीच के स्थान में स्थिर कर नासिका में विचरने वाली भीतरी और बाहरी श्वासों के प्रवाह को सम करते हुए इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी कामनाओं और भय से मुक्त हो जाता है। जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोकों का परम भगवान और सभी प्राणियों का सच्चा ऐसी समझते हैं, वे परम शांति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भगवद गीता अध्याय 5 समाप्त। एक बार बोलिए कृष्ण बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय।